Am I audible? एक बार बताना साउंड वीडियो क्लियर है। ओके। हार्ट के बारे में हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो वन का जो थॉट है। सेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। Recording in progress. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट सेशन। और आज हम लोग हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप देखोगे, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करते हैं या फिर जो मेटाबॉलिक की हम बात करते हैं, या फिर जिसके बारे में हम लोगों ने मेडिसिन 3 के बारे में बातचीत करना शुरू किया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में जिन डिजीज के बारे में बात करते हैं, वो सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप जितने लोगों को जानते होंगे आपके फैमिली में, आसपास में, रिलेटिव्स में, आई एम श्योर 8-10 हार्ट पेशेंट को आप जरूर जानते होंगे। हार्ट की बीमारी बाकी दूसरी ऑर्गन की बीमारी के मुकाबले बहुत ज्यादा सीरियस है, मैटर ऑफ कंसर्न है। हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करना बंद कर दे, अगर 10 से 15 मिनट में हम हॉस्पिटल ना पहुंचे तो उनका जान जा सकती है। जबकि दूसरे ऑर्गन के मामले में ऐसा नहीं है। लिवर अगर थोड़ा कमजोर हो जाए, एक किडनी फेल हो जाए, आधा लिवर काम ना करे, ऐसे में आपके पास वक्त होता है हॉस्पिटल पहुंच के ट्रीटमेंट शुरू करना। हार्ट के मैटर में आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों ने फ्लाइट में भी देखा होगा, पीछे में एक बॉक्स होता है, आर्टिफिशियल डिफाइब्रिलेटर उसको कहा जाता है, ताकि फ्लाइट में भी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का तो ऐसा हो, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक शॉक देके उनको दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। सो हार्ट की बीमारी पहला कि सबसे सीरियस कंसर्न वाला डिजीज है। दूसरा, बहुत दुख की बात है कि इंडिया में हार्ट की बीमारी की डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। ऐसे बहुत सारे हार्ट अटैक्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि हार्ट अटैक ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करके उसमें प्रॉब्लम शुरू होती है, एंड देन इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हार्ट अटैक। सो बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोगों की डायग्नोसिस होती है कि उनको बीपी ज्यादा है, उनको पता ही नहीं था। कोई दूसरे डायग्नोसिस में, एंजियोग्राफी में पता चला कि उनका काफी खासा ब्लॉकेज है, लेकिन उनको पता नहीं था। हार्ट में कभी कभार छोटा मोटा माइल्ड स्ट्रोक आ चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, एमआई हो चुकी है, लेकिन उनको नहीं पता। सो पहला, ये बहुत ही सीरियस डिजीज है, क्योंकि इसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। दूसरा, ये बहुत लेट डिटेक्ट होती है इंडिया में। इंडिया में नॉट ओनली हार्ट की डिजीज, आप बाकी बीमारी को भी लेके जाओ, डायबिटीज हो, कैंसर हो, बहुत लेट डिटेक्शन होती है। एंड तीसरा, बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हार्ट अटैक इंडिया में बहुत कम उम्र में देखी जा रही है आजकल। कल या परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक बच्चा को बाप स्कूल में लेके जा रहे थे, गाड़ी से उतारा, आई थिंक 8-10 साल का होगा, स्कूल से कार से उतर के बाहर खड़ी हुई और उधर ही गिर के हार्ट अटैक हो गया। एक और बच्चा था जो 7 या 8 साल का था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो कम उम्र में हार्ट अटैक होना, ये बहुत खतरनाक सिम्टम है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का दिल इतना मजबूत होता है कि वो 20-25 साल तक पूरे बॉडी को कैसे तैसे भी मैनेज कर सकता है, स्ट्रेस ले सकता है, बीपी को कंट्रोल कर सकता है, अप एंड डाउन को झेल सकता है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज के बावजूद भी आपको बॉडी को सप्लाई दे सकती है। सो इंडिया में हार्ट की बीमारी बहुत खतरनाक स्थिति में है। और कुछ स्टेटिस्टिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे पूरी दुनिया में हार्ट की बीमारी में इंडिया नंबर 1 है। हार्ट अटैक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में हार्ट की बीमारी 10-15 साल पहले से दिखने लगती है। हम सब ने भी देखा अपने बचपन में कि पहले लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स एक्सेट्रा 40 के बाद होती थी, 50 के बाद होती थी। आज के टाइम में जो लोग शहर में रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या फिर किसी भी तरह का आप काम करते हो जहाँ पे थोड़ा सा वर्क लोड है आपके,
आपके बीपी में फ्लक्चुएशन दिखना शुरू होती है, बीपी ज्यादा होती है। काफी सारे लोग जो 30 से 40 के बीच में हैं, उन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाई लेना शुरू कर दी है। उन्होंने स्टेटिन्स लेना शुरू कर दी, ब्लड थिनर। सो ये एक बैड साइन है कि हार्ट की बीमारी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2017 के एक डाटा के हिसाब से 18 से 20 लाख हार्ट अटैक्स हर साल इंडिया में होती हैं। ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है। 1 करोड़ 20 लाख हार्ट अटैक्स पूरे वर्ल्ड में हर साल होती है और डेथ होती है हार्ट अटैक या स्ट्रोक से, 1 करोड़ 20 लाख। और 2017 के डाटा के हिसाब से सिर्फ 20 लाख हार्ट अटैक्स इंडिया में हर साल आती है। बाई ये 1.5 से 2 गुना ज्यादा हो चुकी होगी। एक स्टेटिस्टिक्स में यह भी कहा गया है, पूरे वर्ल्ड में जितने हार्ट के पेशेंट है उसका 60% इंडियन है। एक और रिसर्च में यह कहा गया है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे मशहूर, इंडिया का सबसे ज्यादा हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन का नाम सुना होगा, जिनका भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उन्होंने कहा था कोविड के बाद हर 5वां हार्ट अटैक वर्ल्ड का इंडिया में हो रही है। सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंडिया में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है। अगर 100 लोगों की डेथ होती है, उसमें से करीब करीब 70 लोगों की डेथ की कारण होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। 100 डेथ, 100 डेथ्स, उसमें से 70 इज ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब 100 में से टोटल नंबर ऑफ डेथ 30, ये ओनली ड्यू टू हार्ट एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है। 1990s में इंडिया में हार्ट डिजीज की डेथ 22 लाख के आसपास में थी। हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ अलग होती है, हार्ट अटैक से होने वाली डेथ अलग होती है। इस वक्त सिर्फ हार्ट अटैक से होने वाली डेथ 20 से 30 लाख के आसपास में है। 1990 में हार्ट से रिलेटेड डिजीज से होने वाली डेथ 22 लाख थी। 2020 में ये 47 लैक्स हो गया, और उसमें से ऑलमोस्ट आधा हार्ट अटैक से होती है। मेन एंड वुमेन, मर्द और औरत दोनों को इक्वली होती है। शहर में गांव में भी ऑलमोस्ट इक्वली डिजीज प्रिवेल्ड है। इसके रीजन बताता हूँ। हमारा दिल करता है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। हार्ट एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, और जो फोटो में आपको दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। ये सीने के बीच में, अगर आप लेफ्ट हैंड से मुट्ठी करके पकड़ोगे बिल्कुल ऐसा हिट है। थोड़ा सा राइट साइड के तरफ में झुका हुआ है और सेंटर ऑफ द चेस्ट में रहता है। ये बहुत छोटा सा ऑर्गन है, इसके अंदर में छोटे छोटे 4 चैम्बर है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है। आप कहीं पे भी आपको चोट लगेगा, स्किन कट हो जाएगा तो ब्लड निकलती है। उस जगह में हार्ट ने पंप करके ब्लड पहुंचाया है। पूरी बॉडी में जो ब्लड की पाइप की नेटवर्क है, आर्टरीज एंड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन, वो 1 लाख किलोमीटर की नेटवर्क है। उसमें पंप करना मतलब इसे वेरी लेबरस वर्क। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हार्ट को पंप करने के लिए। ये नॉन स्टॉप आपको ब्लड पंप करके पहुंचाती रहती है, और इस काम के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। सो जो आर्टरीज हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाती हैं, उनको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। आप हार्ट के ऊपर में उसका फोटो में दिखा जा सकता है। ये जो छोटा छोटा लाइंस हार्ट के ऊपर में बना है, ये कोरोनरी आर्टरीज है। ये हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई देती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर ही होती है। हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, ओबिसिटी हो, बैड फूड हैबिट्स हो, न्यूट्रिशियस फूड ना लेना हो, ये सारे कारणों से जो ब्लड की पाइप्स है उसमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा होती है। इसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस, इस तरह की बीमारी का नाम दे सकते हैं। ये जब कोरोनरी आर्टरी में जमा होता है तो हार्ट को पंप करने के लिए एनफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलती, तो उस पर्टिकुलर जगह के हार्ट के मसल्स मरने लगते हैं, और इस दबाव में हार्ट काम करना बंद भी कर सकता है। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। सो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा जो रोकने का तरीका है, 20-22 साल के ऑनवर्ड्स हो सके तो रोजाना एक बार ब्लड प्रेशर को नापे। ये सबसे आसान और घर में करने लायक काम है। आपको ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन दिखेगा, आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। सीने में जब भी दर्द होता है ना, बहुत बार लोग सीने की दर्द को, जो हार्ट अटैक के कारण भी बन सकता है, उसको गैस्ट्राइटिस समझ लेते हैं, और डॉक्टर भी इसको आसानी से
देख के नहीं बता सकता, उनको ईसीजी करना पड़ेगा। सो बहुत बार आपको अगर लगता है कि बिना कारण के एसिडिटी जैसा लग रहा है, सीने में दर्द है, वो हार्ट अटैक की निशानी भी हो सकती है। सो हार्ट की डिजीज के बारे में इंडिकेशन, पहला चीज है कि रोजाना हम घर में 20 साल के बाद ब्लड प्रेशर को नापें। साल में 3 से 4 बार लिपिड प्रोफाइल को जांच करें, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहें। हार्ट को अच्छा रखने के लिए 2-3 गुड हैबिट्स हैं, और ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस है जो हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा सोडियम के बारे में, जो हमारा नमक है, टेबल सॉल्ट, उसको किसी भी फॉर्म में कभी भी ज्यादा ना लें। ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा सकता है। आज के टाइम में नमक वाला खाना आपके आसपास में बहुत ज्यादा मात्रा में है। हर पैकेट फूड में चिप्स, चॉकलेट, भुजिया वगैरह में, चॉकलेट नहीं, जो भी नमकीन चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होती है, तो ये दिल के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा अननेसेसरी फैट्स पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, और ये जो फैट है इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है। ये बहुत पुअर क्वालिटी फैट है जो दिल को नुकसान कर सकती है। 2016-17 के बहुत सारे रिसर्च में कहा गया है, जो बच्चे सिटीज में रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं, या फिर जो बच्चे रोजाना चॉकलेट चिप्स लेते हैं, इनको 18-20 साल ऑनवर्ड्स हार्ट की प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो सकती है। मेट्रोज के 25% बच्चे का वजन ज्यादा है। तो ये सारे चीजें खतरनाक दिशा की तरफ इशारा करती हैं, जहां पे किसी भी इंसान को कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम की बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं, मैं 2-4 बीमारी का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी जो खून की नलियों से हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो नुकसान सबसे ज्यादा होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, हर 2 चैम्बर के बीच में एक वाल्व होता है, और जब ब्लड हार्ट से बाहर पूरे बॉडी में जाती है एओर्टा से, उसमें भी एक वाल्व होती है। सो वाल्व में भी बीमारी होती है। हार्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये हार्ट ऐसा जो धक धक करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। एक चैम्बर ऐसे सिकुड़ जाती है और वो ब्लड पंप होकर आगे बढ़ती है। दूसरा चैम्बर फिर से सिकुड़ जाएगी, ब्लड पंप होकर आगे बढ़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दो मैकेनिज्म से होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी से और एक मसल से। ये इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के पेस मेकर में पैदा होती है। कभी कभी उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी गड़बड़ होती है, तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं। हार्ट के मसल को बहुत बार नुकसान होती है, वॉल मोटा हो जाता है, कभी कभी साइज में भी बड़ा हो जाता है। स्मोकिंग से हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होती है। सो इस तरह से हार्ट के अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती है थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ने से। नॉर्मली, जनरली अगर आपका उम्र 30 साल है, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। जैसे जैसा 35 की तरफ उम्र बढ़ती है, 120 की जगह में थोड़ा बढ़ सकता है, 125 नॉर्मल माना जा सकता है, और 80 की जगह में 85 सिस्टोलिक डायस्टोलिक माना जा सकता है। 40 के आसपास में 130 और 85 नॉर्मल माना जा सकता है। 50 के आसपास में 130, 135 से लेकर 85 टू मैक्सिमम 90 इसको नॉर्मल माना जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में देखा गया है कि 25-30 साल में ही ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और इसका सीधा कनेक्शन हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट के साथ है। हार्ट के बीमारी को डायग्नोस करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आदत चेंज करके इसको प्रिवेंट करना आसान है। जैसे एक प्रोडक्ट आपके स्क्रीन में है, एवीविटी जूस। इसमें अर्जुना है, एलोवेरा है, और इसमें बीट रूट डाला गया है। अगर कोई भी इंसान सुबह शाम एलोवेरा, ये एवीविटी जूस पीता है, उनका ब्लड प्रेशर कितना भी बढ़ा क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा डाउन जाएगा। आई मीन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और 90 है, उसमें आपको थोड़ा डाउन दिखेगा। अगर किसी का 200 है, 100 है, उसमें भी आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके साथ अर्जुना एक कार्डियक टॉनिक है। जैसे मैंने अभी कहा, वाल्व होते हैं, मसल होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, खून की नलियां होती हैं, ये सारी चीजों में मदद करती हैं। हार्ट की बीमारी को कहा जाता है हार्ट डिजीज। अगर हार्ट में खून की नलियों में, खून की नलियों को वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, इसीलिए पूरा जो सिस्टम है, हार्ट और आर्टरीज और वेन्स, इसको कार्डियोवास्कुलर कहा जाता है।
सो पहला प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है एबीबीटी प्लस। ये फंक्शनल जूस है। वैसे एलोवेरा के बहुत सारे दूसरे फायदे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे ये हार्ट को कैसे बेनिफिट देते हैं। अर्जुना को कार्डियक टॉनिक कहा जाता है और आयुर्वेदा में एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। अर्जुना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आयुर्वेदा में, और बहुत सारे दूसरे मेडिसिन सिस्टम में भी अर्जुना को ऐड किया जाता है। अर्जुना से हार्ट की आर्टरीज, वेन्स, चैम्बर, मसल्स, वाल्व्स, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, सब हेल्दी रहता है। कहीं में अगर ब्लॉकेज है, प्लाक है, वो भी थोड़ा बहुत रिडक्शन होने लगती है। सो एबीबीटी जूस का जो बेनिफिट अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें, ये पहला बेनिफिट हार्ट को देती है। ओवरऑल हार्ट को प्रोटेक्शन करती है, इसको फंक्शन में सुधार लाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा एबीबीटी डिटॉक्सिफायर है, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। हार्ट की डिजीज सिर्फ हार्ट से रिलेटेड चीजों से पैदा नहीं होती, स्ट्रेस से हो सकती है, टेंशन से हो सकती है, किडनी की डिजीज से हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही काम ना करे तब भी हो सकती है। सो हार्ट की बीमारी बहुत सारे दूसरे कारण से भी हो सकती है। सो डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन बॉडी को तो मदद करती ही है, ये इनडायरेक्टली हार्ट को भी मदद करेगी। सेलेब्रा जूस में बहुत ज्यादा पानी और फाइबर है, जिसके कारण बॉडी से ये बाहर जाएगा, साथ में टॉक्सिन्स को भी बाहर लेके जाती है। ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है और गट हेल्थ को अच्छा रखता है। एबीबीटी प्रीबायोटिक है, यानी अच्छे बैक्टीरिया का खाना भी है। लिवर फंक्शन को अच्छा रखता है, स्किन के लिए अच्छा है। इसमें एलोवेरा डाला गया है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, डाइजेशन को अच्छा रखती है, पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। बीट रूट एंटीऑक्सीडेंट है और हार्ट को सपोर्ट करता है। गूगल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा। अर्जुना हार्ट की मसल को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ये कार्डियक टॉनिक है, यानी हार्ट को हर तरह से फायदा देता है। जिंजर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। सोएबीबीटी जूस सुबह शाम, जैसे आप जनरली एसबीटीसी जूस सबको रेकमेंड करते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ऐसे लोगों को आप एबीबीटी रेकमेंड करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा प्रोडक्ट है हार्ट वन। अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले देखते हैं इसमें है क्या। इसमें भी हमने अर्जुना डाला है। सर्जुना का बारे में हमें पता चला, ये कार्डियक टॉनिक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डाला गया है, जिसका नाम है गामा ओराइजेनॉल। ये एक मल्टी बेनिफिशियल मॉलिक्यूल है। इसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी आप जानते हैं। ये राइस ब्रान ऑयल में मिलती है। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट है इंसान की बॉडी के लिए। यूनाइटेड स्टेट में गामा ओरिजिनल को प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन को, कार्डियक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, एचआईवी पेशेंट को भी लिखा जाता है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट स्किन में, हार्ट में, लिवर में, किडनी में, एंटी कैंसर में, और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से आपको मिल सकती है। जो भी कोलेस्ट्रॉल इम्बेलेंस होती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, बैड फैट बढ़ जाती है, उसको सुधारने में गामा ओरिजिनल बहुत मदद करती है। और नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है, वो 140 160 डिग्री में चीजों को जला देती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। गामा ओरिजिनल को करीब 70 80 डिग्री और ज्यादा टाइम टेम्परेचर चाहिएगा इसको बर्न होने में। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है। और गामा ओरिजिनल का एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ में अलग से हार्ट वन में डाला है। लहसुन के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे, लहसुन को करी में पूरा पूरा डालो और उसके खाने के साथ खा जाओ। खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ इसको डाला जाता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको कुछ बैड फैट्स मिलते हैं, और गार्लिक से आप उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो लहसुन ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, बैड फैट को बाहर निकलने में मदद करती है। तो जिनको भी बीपी ज्यादा है, आप दाल में भी पूरा होल लहसुन, होल गार्लिक को डालें और उसको आप खाने के साथ पूरा पूरा खाएं। गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, तो इसको बहुत सारे फायदे हैं। जिंजर के बारे में हमने अभी देखा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। कोएंजाइम क्यूटिन, ये एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके एंटीऑक्सीडेंट है, जो हार्ट में टॉक्सिन के प्रभाव को कम करेगा और मसल्स को एनर्जी देती है, सेल्स को एनर्जी देती है, जिसके कारण आपका हार्ट बहुत अच्छे से पंप कर पाएंगे।
एस्ट्राजेंथिन, ट्रांस रिस्बर्टोल, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है। टोराइन, कार्निटाइन, ये सारे अमीनो एसिड हैं। B6, D3, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, ग्लूटाथियोन, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, डिकॉक्सिहेक्सानिक एसिड, प्रोबायोटिक्स। इसमें से जितने आपने लिनोलिक एसिड वाले चीजें देखी होंगे, ये हेल्दी फैट है, गुड फैट, फैटी एसिड है ये। हमने बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं, बहुत सारे विटामिन डाले जो हार्ट की फंक्शन के लिए जरूरी हैं। उसके अलावा हमने इसमें प्रोबायोटिक्स भी डाले हैं। ओवरऑल हार्ट की प्रोटेक्शन, हार्ट के मसल, हार्ट के चैम्बर, आर्टरीज, ब्लड वेसल, उसमें कोलेस्ट्रॉल होना, बहुत छोटे छोटे हमारे खून की नलियां होते हैं पूरे बॉडी में, जो बालों से भी पतला होता है। वो ब्रेन के अंदर में रहता है, शरीर के सबसे दूर दराज हिस्से में रहता है। इनमें थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल चला जाए या फिर स्मोकिंग से निकोटीन चला जाए तो वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ब्लॉकेज को खोलने में हार्ट वन मदद कर सकते हैं, इसको थोड़ा डायलेट करने में भी मदद करेगा। ओवरऑल कार्डियो प्रोटेक्शन, हार्ट को हर तरह से ये प्रोटेक्ट करेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, और इंडियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर से ही शुरू होती है। आप देखो, सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग यू ईट, उसमें ऑयली चीज बहुत ज्यादा होती है। पैक्ड फूड हो, कुक्ड फूड हो, हम थोड़ा तेल मसाला ज्यादा खाने वाले लोग हैं। तो ये सारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपके बॉडी में जमा होती है। और ये जब बहुत ज्यादा जमा होती है, ये प्लाक करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, ब्लॉकेज करती है, और इसी से ही हार्ट अटैक शुरू होती है। तो इसको भी नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो आप ऐड करें वो है फ्लैक्स या फिर क्रिल। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हार्ट की कंडीशन है, आप क्रिल देना शुरू करें इमीडिएट। इफ नॉट, फ्लैक्स अभी से लेना शुरू करें। फ्री रेडिकल से होने वाली स्ट्रेस को कम करेगा हार्ट वन। हार्ट, ब्लड वेसल, ये ब्लड को भी पतला रखता है, थीन करता है। और कोरोनरी आर्टरी, तीनों को अच्छे हेल्थ में मेंटेन करेगा, ब्लॉकेज को दूर रखता है। और इसमें प्रोबायोटिक डालने के कारण गट हेल्थ अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सो हार्ट के लिए हमने तीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, एबीबीटी जूस, हार्ट वन और फ्लेक्स। फ्लेक्स में वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है जो आप यहाँ में देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, डिकोक्साहेक्सानिक एसिड। इस तरह के फैट जनरली आपको खाने में नहीं मिलता है, ये सिर्फ सी फूड में मिलता है, या फिर ऑलिव ऑयल में मिल सकता है, या फिर आपको समुद्र के फिश में मिल सकती है, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में मिलती है। ये आसानी से हमारे फूड में नहीं आती। जो अनहेल्दी फैट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे फूड में रोज आती है, जिसका कारण गुड फैट बैड फैट की बैलेंस जो है बिगड़ जाती है, और ब्लॉकेज शुरू होती है। अगर आप लगातार एक साल भी बैड फूड, बैड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, तो आपके बॉडी में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हम लोग कभी भी ये सोच के नहीं खाते कि इसमें हेल्दी न्यूट्रिशन कितना है, हेल्दी फैट कितना है। हम सिर्फ टेस्ट के लिए और पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं। एक स्टडी हुआ था, ये हुआ था 2013-14 के आसपास में, और उसमें ट्रांस फैट के बारे में रिसर्च हुई थी। ट्रांस फैट के बारे में जो स्टैंडर्ड है वो जर्मनी ने बनाया था, कि 2 से 5% अगर ट्रांस फैट है तो ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए। इंडिया में जितने भी फैट और ऑयल की सोर्सेस है, बटर से लेकर, रिफाइंड ऑयल से लेकर, वेजिटेबल ऑयल से लेकर, हर किसी में मिनिमम लेवल से ये ज्यादा है। किसी किसी में तो 40% तक भी पाया गया है, अप टू 40% ट्रांस फैट है इंडियन जो फैटी सोर्स है, फैट की और ऑयल की जो सोर्सेस है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इससे हमारे बॉडी को कितना नुकसान है। ऊपर से उसको जब हम गर्म करते हैं वो और ज्यादा खराब होती है। यानी हमारे खाने में रोज बैड फैट आते हैं, तो उसको, इसमें हमने अच्छा फैट डाला है, और साथ में अगर आप krill लेते हैं फिर फ्लैक्स लेते हैं तो ये बहुत ही बैलेंस्ड हो जाती है। सो एबीबीटी जूस, हार्ट वन, फ्लैक्स या फिर krill, ये तीनों हार्ट के लिए प्रोडक्ट हैं। एक और प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिनको भी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन आज के टाइम में सबको है, इससे रिलेटेड कारणों से अगर आपको हार्ट में तकलीफ है तो आपको ब्रेन वन भी लेना चाहिए। ये चार प्रोडक्ट्स है आपकी, अगर 1 साल या 2 साल आप लगातार लेते हैं
आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वल्व में प्रॉब्लम होना, मसल में प्रॉब्लम होना, ब्लड थिक हो जाना, आर्टरीज में प्रॉब्लम होना, माइक्रो कैपिलरीज में ब्लॉकेज होना, या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, पेस मेकर में दिक्कतें होना, ये सारी चीजों पे आप काबू कर सकते हैं। सो आई थिंक हार्ट के बारे में हमने ब्रीफ जो भी डिस्कशन किया, आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। Recording stopped. किसी का कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल मन में आ रहा है आप लोग पूछे, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? हार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल मन में आ रहा है आप पूछे प्लीज। ब्रेन वन, डॉक्टर जयवीर सिंह ने पूछा चौथा प्रोडक्ट कौन सा बता। मैं रिपीट करूंगा सारे प्रोडक्ट्स। एबीबीटी जूस, हार्ट वन, फ्लैक्स या फिर krill, दोनों में से एक, एंड देन ब्रेन वन। खाने पीने में मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा, तीन चीजों को बहुत ही ध्यान से अवॉइड करें। हर हाल में आप इनसे दूर रहें। और ये सिर्फ हार्ट की बीमारी के लिए नहीं, दूसरी बीमारियों को भी दूर में रखेगा। पहला है नमक, दूसरा है चीनी, तीसरा है तेल। ये तीन को काबू में रखें तो आपके हार्ट बहुत सही रहेगा। और बाहर के खाने को जितना हो सके अवॉइड करें। फ्राइड से बॉयल चीजों पे ज्यादा फोकस करें। हमेशा खाने में एक बड़ा सा हिस्सा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सलाद का होना चाहिए। एक्स्ट्रा नमक कभी भी ना खाएं। एक दो सवाल है उनका जवाब दे देता हूँ। हार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है तो क्या करें? पहले तो आपके सवालों, कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने जो चार प्रोडक्ट बोले हैं चारों आप सजेस्ट करें। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट एबीबीटी और हार्ट वन सजेस्ट करें ही करें। सो हार्ट बड़ा हो गया है, ब्लड प्रेशर ठीक से ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्लॉकेज है, ऐसे में आप हमेशा हार्ट वन, एबीबीटी ये रेकमेंड करें। ओपन हार्ट सर्जरी, मुरली जी ने पूछा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है क्या, उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कीर्ति जी ने पूछा ब्लॉकेज में क्या दे सकते हैं? एबीबीटी, हार्ट वन, क्रिल। ब्लॉकेज में क्रिल प्रिफर करना रादर देन फ्लेक्स। एक और सवाल आया, एंजाइटी डिप्रेशन में ब्रेन फ्यूल ही देना जरूरी है केवल उसके साथ? ब्रेन की प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उस केस में ब्रेन वन देना और अश्ववन दे सकते हैं। डॉक्टर एजी सिंह ने पूछा एंजाइना की पेन, एक पेन होता है बहुत बार लोगों को ये नहीं समझ में आता है। जैसे आपके सीने में दर्द शुरू होता है और वो दर्द सीने से होकर आपके बाएं बाजू से होकर आर्म तक आ सकती है। ये दर्द धीरे धीरे इस तरह से फैलती है। ये दिल की कमजोर होने का पेन है। और ये एक इंडिकेशन है कि आपको हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं। ये हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहे, उसकी निशानी है। ऐसे में हार्ट वन और एबीबीटी मदद करेगा। एजी सिंह जी। कौशिक जी ने पूछा हार्ट की बीमारी का पता कैसे चलेगा? अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको इस एरिया में ना थोड़ा सा ज्यादा रेड रेड दिखेगा, पसीना ज्यादा आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा, बॉडी शिवरिंग भी हो सकती है, गर्दन के पीछे में पेन हो सकता है, इजी फील करोगे। और ये अक्सर थोड़ा धूप में, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में आपको ज्यादा हो सकती है। नींद आने में आपको तकलीफ हो सकता है, सीने में दर्द हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन आप सिम्टम्स का वेट ना करें। 20-25 से ही रोजाना एक बार बीपी नापना शुरू करें। जी, किसी ने लिखा घबराहट बताते, वो भी हार्ट की प्रॉब्लम का निशानी हो सकती है।
अंजुम परवत जी ने लिखा पेस मेकर लगा हुआ है, तब भी आप उनको हार्ट वन दे सकते हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। मिथिली जी ने पूछा है कोई कोई इंग्रेडिएंट में आर लिखा है, उसका मतलब है ट्रेडमार्क, वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, वो पेटेंटेड है ट्रेडमार्क वाला, वो नाम भी कोई यूज नहीं कर सकता। हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, साथ में जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है। मिथिली कपड़िया जी ने पूछा हार्ट वन और जॉइंट्स के लिए आप ऑर्थो वन दे सकते हैं। शीतल जी आपने क्या पूछा, मैं नहीं समझा। आई एम नॉट गेटिंग इट, सो वट आई कैन। अच्छा, आपको सेशन ये रिकॉर्डेड है, मैं आप, मुझे लगता है आप कलाल जी की टीम से, कलाल जी से आपको मिल जाएंगे। अगर हार्ट में स्टेन लगाया है तो क्या दे सकते हैं? अगर हार्ट में स्टेन लगा हुआ है तब भी आप उनका हार्ट वन एबीपीटी दे सकते हैं। अनूप जी ने पूछा कि हार्ट अटैक आने पर भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। राहुल जी ने डोज पूछा है, एबीपीटी जूस जनरली 60 kg बॉडी वेट हो तो आप 30-30 ml 2 बार देना, और हार्ट वन एक एक कैप्सूल 2 बार देना। अगर वजन ज्यादा है तो दो दो देना पड़ेगा। कंडीशन अगर सीवियर है तब भी आप दो दो दे सकते हैं, कम बॉडी वेट में भी। एंजियोप्लास्टी डॉक्टर रेकमेंड कर ही देते हैं जनरली, अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो करना पड़ेगा, तो हमारे कहने पे ना कहने पे आप उनको बोलो डॉक्टर का सलाह ले आप, हम अपना प्रोडक्ट उनको रेकमेंड करेंगे। प्रदुम जी ने लिखा हार्ट में 3 छेद हैं, अगर आप सेप्टल की बात करें, सेप्टम की जो मेन वॉल है मिडिल में, तो इसका एक ही इलाज है, सर्जरी करनी होगी, ये दवाई से ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर ए जी सिंह ने लिखा कि आप पेसमेकर वालों को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। অভিনব এটা মিটিঙত আছো, কল বেক কৰি আছো। एबीपीटी जो जनरल हेल्थ के लिए ले सकते हैं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल। काजल जी ने पूछा एबीपीटी जूस में एलोवेरा होने के कारण ये आपके बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शन में आपको मदद करेगा, आपके पाइल्स कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, स्किन और हेयर के लिए अच्छा है, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छे है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट है, आप इसको जनरल यूज कर सकते हैं। उसमें बीट रूट और हमने अर्जुना डाला है। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ना है तभी उनको इसका दूसरे फायदे होंगे, तो हार्ट पेशेंट नॉर्मल इंसान हर कोई ले सकता है। मुझे लगता है ज्यादा एक सवाल है वेरिकोज वेन वाला। वेरिकोज वेन का एक रीजन फ्री रेडिकल है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी से वेरिकोज वेन होता है, हमने उस दिन देखा था। क्योंकि ये वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसमें भी हार्ट वन रेकमेंड कर सकते हैं। जी डॉक्टर एजी सिंह, आप स्ट्रेन वाले पेशेंट को भी हार्ट वन दे सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को लेने का कोई खास प्रोटोकॉल है नहीं, क्योंकि ये ग्रास सर्टिफाइड है, इसका मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड है सेफ। हार्ट के प्रोडक्ट्स के मामले में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एबीबीटी लेते हैं, हार्ट वन लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने का मेडिसिन ले रहे हैं, उसी के साथ साथ एक ही बार में आप लोगों ने अगर हार्ट वन भी ले लिया, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा कम हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, एबीबीटी सॉरी, हार्ट वन अगर आप ले रहे हैं तो आपके एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की थोड़ा गैप में लें, और नहीं तो शुरू शुरू में आप दोनों को डोज को ऐसे एडजस्ट करें कि इसका भी थोड़ा सा लें, इसका भी थोड़ा सा लें, कम करके। आई थिंक ज्यादातर सवालों का जवाब दे दिया। एक सवाल आया, ये मैं बताना चाहूंगा। मंगेश जी ने पूछा बहुत बार ऐसा होता है कि आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, छत पे चढ़ रहे हो, तो आपको घबराहट होती है, थकान जैसा होती है। ये कमजोर हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर हार्ट कमजोर होने का सिम्टम है। ऐसे में आपको हार्ट वन एबीबीटी लेना चाहिए। नेहा मच्छा जी ने पूछा कि हमने जो प्रोडक्ट्स बताए कि ये डॉक्टर के मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल, सिर्फ ध्यान रखना है कि एंटी हाइपरटेंसिव और हार्ट वन एक साथ में ना ले, थोड़ा गैप करके ले, या फिर दोनों को थोड़ा कम कम मात्रा में ले, अदरवाइज ले सकते हैं, नो साइड इफेक्ट्स। सो अब मैं रिपीट करूंगा, कोई भी हार्ट पेशेंट हो, आप एबीबीटी जूस, हार्ट वन, क्रिल या फिर फ्लैक्स और ब्रेनियो, 4 प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है।
आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।